किया है? आज मूल रूप से पहले से भी हमने बताया हुआ था, प्राधिकरण निरंतर काम कर रहा है नई टाउनशिप डेवलप करने में मुरादाबाद में, और उसमें 2 टाउनशिप पर प्राथमिकता पर कार्य हो रहा था। एक तो पहले से घोषित योजना थी सोनकपुर की, नाम दिया गया था, और वो प्रपोज होने के बावजूद उसको लंबे समय से अटकी हुई थी, जिसको प्राधिकरण ने बहुत एग्रेसिवली काम करके और उस पे पूरा लेआउट प्लान बना लिया है, और अब उसी का हमने बोर्ड ने अनुमोदन दिया है ताकि उसको रेरा से अप्रूव किया जा सके। दूसरी हमारी योजना है गोविंदपुरम योजना, जो फ्रेश एक योजना तैयार की गई है, और उस पे भी जमीन का पूरा अधिग्रहण हो चुका है, और प्राधिकरण ने उसका लेआउट प्लान तैयार कर लिया है, जो बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बोर्ड ने उसका अनुमोदन किया। अब इसके बाद उस पे रेरा से अनुमति प्राप्त की जाएगी। एक तरीके से 2 महत्वपूर्ण योजनाएं बहुत शीघ्र लोगों के बीच में प्राधिकरण लॉन्च कर देगा, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, और इसके लिए पूरी टीम ने निरंतर काम किया है। जमीन अधिग्रहण एक बड़ा कठिन मसला होता है। इसमें प्राधिकरण की जो पूरी टीम है उसने जो प्रशंसनीय काम किया है। इसके आगे भी बहुत सारी योजनाओं पे हम निरंतर काम कर रहे हैं, पर एटलीस्ट 2 योजनाएं हम इस कंडीशन में आ गए हैं कि हम इस वर्ष तक उसको लॉन्च करने, उद्घोषणा उसकी कर देंगे। सर, विशेषताएं क्या हैं? देखिए, सोनकपुर योजना आपको पता है पहले से ही एक रोड भी बनाई गई प्राधिकरण के द्वारा 24 मीटर, जिससे सोनकपुर परियोजना एक ऐसी वायबल परियोजना होगी जो दिल्ली रोड से लोगों को जोड़ती है, दिल्ली और काठ रोड दोनों को एक बीच की एक कड़ी बन गई है। वहां पे फ्लाईओवर भी एक बना था, प्रपोज हुआ था, तो समस्त सुविधाएं सोनकपुर परियोजना में लोगों को मिलेंगी। इसके अलावा गोविंदपुरम परियोजना में ऑलरेडी प्रपोज्ड है, मुझे लगता है पार्क साइंस पार्क गोविंदपुरम परियोजना में साइंस पार्क भी आ रहा है। जो माननीय प्रभारी मंत्री जी भी हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मंत्री जी हैं, उन्होंने साइंस पार्क की उद्घोषणा की थी, और बाद में उन्होंने इसको प्राधिकरण को सौंपने का निर्णय किया है, जिससे उसमें एक बहुत बड़ा पार्क होगा जिसमें साइंस पार्क आएगा। दोनों परियोजनाओं का अपना अपना अट्रैक्शन है। जो सोनकपुर परियोजना है वो काठ रोड के और तहसील के पास है। जो गोविंदपुरम परियोजना है वो दिल्ली रोड से सीधे जोड़ती है, बल्कि कई सारे तरीके से रोड से जोड़ती है। तो दोनों अलग अलग परियोजना है, दोनों की अलग अलग तरीके की कॉस्टिंग, अलग अलग तरीके का अधिग्रहण है, और अलग अलग उसमें सुविधाएं हैं। सर, चिरंजीवी पत्रकारों के लिए लगातार कॉलोनी की मांग होती है, तो आपको विज्ञापन दिया गया है संगठन द्वारा, तो क्या कोई निर्णय लिया गया है? आज बोर्ड में इस बात को प्रस्तावित किया गया है कि पत्रकारों और अधिवक्ताओं के लिए भी प्राधिकरण अलग से उनकी खासतौर से उन अधिवक्ताओं के लिए जो निचले, जैसे आपने कहा श्रमजीवी पत्रकार, और वो अधिवक्ता जो एक सामान्य उनकी प्रैक्टिस है, ऐसे लोगों के लिए छोटे भूखंड या छोटे प्लॉट या फिर उनके लिए फ्लैट की व्यवस्था करके लेके आएंगे। उस पर भी चर्चा हुई और प्राधिकरण इस पर अब निर्णय करेगा, उनके लिए भी उपलब्धता की जाएगी। इसके साथ ही ये भी सुझाव दिया गया है कि जो हमारी परियोजनाएं आ रही हैं उसमें महिलाओं के लिए विशेष छूट दी जाए। अगर महिला के नाम पे उसमें आवंटन होता है तो प्राधिकरण उसमें विशेष छूट के लिए व्यवस्था करे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की जो निर्देश है उसके अनुरूप हम काम कर रहे हैं। इन तीनों ही के लिए, महिला दिव्यांग के लिए पहले से ही है व्यवस्था है, तो महिला, श्रमजीवी पत्रकार और जो अधिवक्ता है, इन तीनों के लिए प्राधिकरण विशेष व्यवस्था करेगा। इस पे भी आज चर्चा हुई अवैध निर्माणों पर खासतौर से। पहले भी मैंने निर्देश दिया था कि हम सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू काम करेंगे। पहले प्राधिकरण ने इसके लिए 2 बार प्रयास किया। पहली बार में उसकी सैटेलाइट इमेजरी अच्छी नहीं आई थी, दूसरी बार अच्छी आई तो उस समय तक प्राधिकरण का जो सॉफ्टवेयर है, जो ऐप डेवलप किया है, सॉफ्टवेयर डेवलप किया, उसके साथ उसको कनेक्ट नहीं किया जा सका, मतलब कंपैटिबिलिटी नहीं मिली। अब तीसरी बार फिर उन्होंने कहा है। इसके साथ ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है प्राधिकरण के साथ कि उसके पास शॉर्टेज ऑफ मैन पावर है। जेई की संख्या बहुत सीमित है, हर स्तर पर संख्या बहुत सीमित है। उसके लिए बोर्ड ने प्राधिकरण बीसी एनडीए को अधिकृत किया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनको हायर किया जाए, और जिसमें प्राधिकरण निरंतर हायर भी कर रहा है। जब ये संख्या हो जाएगी तो इस तरीके की चीजों पर तेजी से हम लगा सकेंगे। इसके बावजूद ये निर्देशित किया गया है कि जैसे गागन है, रामगंगा है, इनके किनारों पर
जो अवैध निर्माण है उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। छोटे हैं उनकी तो कार्रवाई हो जाती है, लेकिन